नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं इन्वर्टर का कनेक्शन, वो भी इस स्विच बोर्ड में। दोस्तों, ये जो हमारा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में हम करने वाले हैं इन्वर्टर का कनेक्शन। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए हम ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर है, ये है इकोवाट नियो 950। इसका मॉडल नंबर है इकोवाट नियो 950। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा इन्वर्टर है, इसको बैटरी से पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ल्यूमिनस कंपनी का बैटरी, जो कि 150 AH का बैटरी है। दोस्तों, ये जो आप बैटरी देख रहे हो, ये टॉल ट्यूबुलर बैटरी है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे टाइप के बैटरी आते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं टॉल ट्यूबुलर बैटरी, जो कि ल्यूमिनस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा इन्वर्टर होता है, इसमें क्या क्या होता है और हमें किस प्रकार से कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आप इन्वर्टर देख रहे हो, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि 6 इंडिकेशन लैंप मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इंडिकेशन देख रहे हो, ये हमारा मेन पावर सप्लाई का है। यदि हमारा मेन पावर सप्लाई ऑन रहता है तो उस कंडीशन में ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो करेगा। उसके बाद यदि हमारा बैटरी चार्ज होता है तो उस कंडीशन में ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो होगा। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है, इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा इन्वर्टर, इसको हम नॉर्मल इन्वर्टर के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम इसको यूपीएस के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप नॉर्मल इन्वर्टर के जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इको मोड सेलेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों, ये जो इको मोड है, इसका इस्तेमाल हम हमारे घर में जो लाइट होती है, फैन होती है, उनको चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये जो हमारा यूपीएस मोड है, यूपीएस मोड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, यानी कि जब हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो वहाँ पे पावर सप्लाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यूपीएस मोड सेलेक्ट करके रखते हैं। इको मोड में क्या होता है, जब आपका पावर सप्लाई फेल होता है तो उस कंडीशन में 2 से लेकर 3 सेकंड तक आपका पावर फेलियर होता है, यानी कि घर में लाइट चली जाएगी। ठीक है, तो यदि आप कंप्यूटर उस टाइम यूज करोगे तो आपका जो डाटा है वो चली जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यदि हमें कंप्यूटर यूज करना है तो उस कंडीशन में यूपीएस मोड सेलेक्ट करके रखते हैं। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे लो बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि इंडिकेशन मिल जाएगा। यदि आपका बैटरी का वोल्टेज लो है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये वाली इंडिकेशन लैंप ग्लो हो जाएगी। और यदि आप इस इन्वर्टर पे ज्यादा लोड कनेक्ट कर देते हो तो वहां पे आपको ये वाली इंडिकेशन लैंप ग्लो हो जाएगा, यानी कि आपका इन्वर्टर ये बता देगा कि आपने इस पे ज्यादा लोड को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आप पावर बटन देख सकते हो, इसको हम रीसेट बटन भी कह सकते हैं। ये जो हमारा बटन है, इसी के द्वारा हम इको मोड और यूपीएस मोड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों, जो हमारा इन्वर्टर है, इसके पीछे में जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 केबल मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 केबल ये हमारा बैटरी के लिए हो जाएगा, ये हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के लिए, और ये वाला केबल हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो केबल दिया गया, ये 10 स्क्वायर mm का कॉपर केबल है, जो कि बहुत अच्छा है हमारे बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे एक चार्जिंग केबल आपको मिल जाएगा। इसको हमें क्या करना होता है, मेन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, हमें आउटपुट पावर सप्लाई लेने के लिए यहाँ पे एक सॉकेट दिया गया है। इस सॉकेट के द्वारा हम क्या करते हैं, आउटपुट पावर सप्लाई लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के प्रोटेक्शन के लिए एक फ्यूज लगाया गया है। यहाँ पर एक फ्यूज है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के अंदर में एक कूलिंग फैन भी होता है, जिसके द्वारा यदि हमारा इन्वर्टर हीट होता है तो कूलिंग फैन ऑटोमेटिकली वर्क करता है और कूलिंग करता है। इस फैन को हमें चालू करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। जब आप इन्वर्टर को चालू करोगे तो आपका फैन ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा इन्वर्टर है, इसमें 3 बैटरी का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो बैटरी आप इस्तेमाल करोगे उसका सिलेक्शन इसमें करना होता है। किस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो इसमें 3 ऑप्शन है, एक ट्यूबुलर, लोकल और फ्लैट। आप जिस टाइप का बैटरी इस्तेमाल करोगे उसका यहाँ पे सिलेक्शन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं टॉल ट्यूबुलर बैटरी का, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा टॉल ट्यूबुलर पे, यानी कि ट्यूबुलर पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो ये वाली स्विच है, इस स्विच को हमें क्या करना होता है, सबसे ऊपर में सेलेक्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर में कर देंगे। ठीक है, कनेक्शन से करने से पहले आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने टॉल ट्यूबुलर पे सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन है लोकल का और फ्लैट का। यदि आप लोकल वाली बैटरी इस्तेमाल करें, यानी कि हैंडमेड बैटरी इस्तेमाल करें, तो आपको लोकल पे सेलेक्ट करना है। और यदि आप फ्लैट टाइप का बैटरी इस्तेमाल करें तो ये जो हमारा स्विच है, इसको आपको सिलेक्ट करना है फ्लैट पे। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं टॉल ट्यूबुलर बैटरी का, तो हमने यहाँ पे सेटिंग कर दिया ट्यूबुलर बैटरी पे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, ये जो हमारा इन्वर्टर है, इसका कनेक्शन हम बैटरी के साथ में कर देते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन करने से पहले आपको एक चीज ध्यान देना है। दोस्तों, आपको क्या करना है कि ये जो हमारा बैटरी का टर्मिनल है, इसका टर्मिनल का पहचान कर लीजिएगा। आपको क्या करना है कि ये जो टर्मिनल है, इस पे यहाँ पे लिखा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस।
ठीक है, यहाँ पे यदि माइनस लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा टर्मिनल है ये हमारा माइनस टर्मिनल है और इस टर्मिनल पे हमें ब्लैक केबल को कनेक्ट करना है। उसके बाद में ये जो हमारा टर्मिनल है इस पे लिखा हुआ है प्लस, तो ये जो हमारा टर्मिनल हो जाएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है रेड वाली केबल को। दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर करिएगा, यदि आप यहाँ पे उल्टा कनेक्शन कर देते हो तो आपका जो इन्वर्टर है वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पे कनेक्शन से करने से पहले आप वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा टर्मिनल है ये नेगेटिव के लिए है, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वाले केबल को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा ब्लैक केबल हो गया, तो इसको हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब हमें कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो रेड केबल है इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। दोस्तों यहाँ पर हमने एक केबल को ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया। जब आप दूसरे केबल को यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो हल्का सा स्पार्किंग होगा और साथ ही साथ में यहाँ पे जो हमारा इंडिकेशन है ये ग्लो होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे स्पार्किंग होगा तो आप अच्छे से ध्यान से काम करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इसमें वोल्ट को लगा देंगे, उसके बाद इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है इन टर्मिनल को आप लूज कनेक्शन ना छोड़िएगा। यदि आप यहाँ पे लूज कनेक्शन छोड़ते हो तो यहाँ पे स्पार्किंग होगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो टर्मिनल है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से हमारा जो बोल्ट है उसको टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इसका टाइटनेस कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर था इसको हमने बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस इन्वर्टर को फेज सप्लाई देना है, यानी कि चार्जिंग वाला पावर सप्लाई देना है। तो चार्जिंग वाली पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हम इस केबल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा केबल होता है इसको हमें ग्रिड वाली पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होता है, यानी कि मेन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है इसका जो ये वाली सॉकेट है इसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब ये कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा इन्वर्टर था इसको यहाँ पे मेन पावर सप्लाई मिल गया। उसके बाद में यहाँ पे एक चार्जिंग वाली ऑप्शन ग्लो हो गया, यानी कि हमारा जो बैटरी है वो अभी चार्ज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है कौन से पोजीशन पे सेलेक्ट है उसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, इस रीसेट वाले बटन को प्रेस करना है। जब आप इस बटन को प्रेस करते हो और रिलीज करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी यूपीएस पे सेलेक्ट है, यानी कि ये जो हमारा इन्वर्टर है वो अभी यूपीएस मोड पे सेलेक्ट है, ठीक है। अब यदि आपको यहाँ पे मोड को चेंज करना है, यानी कि आपको इको मोड सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा कि इस बटन को 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। यहाँ पे एक हल्का सा बीप करके आवाज आएगा और जो हमारा मोड है वो चेंज हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा इन्वर्टर अभी सेलेक्ट हो गया इको मोड पे, यानी कि हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं फैन और लाइट के लिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग जो इंडिकेशन ग्लो हो रही थी वो बंद हो गया, यानी कि यहाँ पे जो हमारा बैटरी है वो फुल चार्ज है। यदि हमारा बैटरी अभी लो होता तो यहाँ पे लो बैटरी का इंडिकेशन ग्लो हो जाती, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने मेन पावर सप्लाई दे दिया और बैटरी का पावर सप्लाई दे दिया इस इन्वर्टर को। अब हमें क्या करना है, इससे आउटपुट पावर सप्लाई लेना है। तो आउटपुट पावर सप्लाई लेने से पहले आपको क्या करना है कि इसके पीछे में जो टर्मिनल है उसको पहचान कर लीजिए। किस प्रकार से पहचान करेंगे समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज देखना है तो हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा मल्टीमीटर था इसको हमने एसी वोल्टेज पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा एसी वोल्टेज है और हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है वोल्टेज को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो प्रोब है उसको हम इस सॉकेट पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 230 अराउंड वोल्टेज मिल रहा है। 232 वोल्टेज अभी शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा जो इन्वर्टर है वो आउटपुट में अभी 230 वोल्ट दे रहा है। अब दोस्तों देखिएगा, जब हम इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं तो हम केवल एक वायर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम केवल फेस वायर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप कनेक्शन करने से पहले आप पहचान कर लीजिए कि इन दोनों टर्मिनल में से आप कहाँ पे आपको फेस सप्लाई मिल रहा है। पहचान करने के लिए आप एक टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो हमारा टेस्टर है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है। उसके बाद में जब हम राइट साइड में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टेस्टर ग्लो हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फेज सप्लाई है वो राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे हम केवल राइट हैंड साइड से कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा आउटपुट पावर सप्लाई होगा उसको हम राइट हैंड साइड से कनेक्ट करके लेके जाएंगे, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ से आउटपुट पावर सप्लाई लेने के लिए हम इस 3 पिन प्लग टॉप का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर हमने वायर को ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए। किस प्रकार से कनेक्ट है एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक फेस वायर है जो कि 2.5 स्क्वायर mm का वायर है। यहाँ पे जो मेरा घर है उसमें लोड अभी केवल 200 से लेकर 300 वाट है। तो यहाँ पे हमारा जो 2.5 स्क्वायर mm का वायर है वो काफ़ी है लोड को चलाने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा फेस वायर है उसको लाके हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाली पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। आप इस सॉकेट पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है L, यहाँ पे L लिखा हुआ है, ठीक है। इस L वाले टर्मिनल पे ही आपको कनेक्ट करना है। याद रखिएगा, आपको L वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। आप इस वाले टर्मिनल पे ना कनेक्ट कर दीजिएगा। यदि आप इस पे कनेक्ट कर दोगे तो आपके घर में एक शॉर्ट सर्किट होगा और साथ ही साथ में इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको केवल राइट हैंड साइड वाले पिन पे ही फेस सप्लाई को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड वाले पिन पे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम पैक कर देते हैं, उसके बाद कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन था प्लग टॉप का वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें इस यहाँ पे कनेक्ट करके आउटपुट पावर सप्लाई लेना है। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसको ओपन करना है, क्योंकि जो हम इन्वर्टर का कनेक्शन करने वाले इसी स्विच बोर्ड में करने वाले हैं। किस प्रकार से करेंगे एक बात समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें 5 ऑप्शन है, यानी कि 5 स्विच है। ये जो स्विच है वो इस सॉकेट के लिए, यानी कि मेन पावर सप्लाई के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सॉकेट है इसका इस्तेमाल मैंने बैटरी को मेन पावर सप्लाई देने के लिए किया हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हमारा सॉकेट है इसका इस्तेमाल नॉर्मल पावर सप्लाई से ही करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये चारों स्विच को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इन्वर्टर से, यानी कि इन चारों स्विच को मैं इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करने वाला हूँ। किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पूरे पावर सप्लाई को ऑफ कर देना है। जब भी आप कनेक्शन करने जाओ इन स्विच बोर्ड में तो पावर सप्लाई को ऑफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो मेरा मेन केबल है इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। और जो मेरे घर का लाइट है उसको भी ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरा पावर सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। मैंने पूरे घर के लाइट को ऑफ कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा कि मेरा जो स्विच बोर्ड है इसको खोल लूँगा। यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड था इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा सॉकेट है इसको हम नॉर्मल पावर सप्लाई के द्वारा रन कराएंगे, लेकिन ये चारों स्विच को हम इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन कैसे करना है देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा इनकमिंग फेज सप्लाई है वो कौन सा है। तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये चारों स्विच है, यानी कि 5 स्विच है, इनको पावर सप्लाई देने के लिए इस वायर का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई हो जाएगा फेस वाली। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम फेस सप्लाई को नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फेस सप्लाई को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें फेस सप्लाई का कनेक्शन नहीं है, इसमें केवल न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन है। न्यूट्रल सप्लाई का कौन सा कनेक्शन है समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 3 पिन प्लग टॉप है इसमें लिखा हुआ है N, ये वाली। यहाँ पे जो वायर कनेक्ट है ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा न्यूट्रल का हो गया। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट नहीं करने वाले, हम केवल फेस सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें केवल ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से स्विच पे इन्वर्टर का कनेक्शन देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी स्विच पे हमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना है उसको अलग कर लेंगे, और जो हमारा मेन पावर सप्लाई के साथ वर्क करेगा उसको अलग कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 5 स्विच था वो एक ही वायर से लूप हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लूप है उसको निकाल देते हैं। तो हमें केवल इस वायर को, यानी कि ये जो स्विच था इस सॉकेट के लिए, इसको अलग करना है, यानी कि इसको हमें मेन पावर सप्लाई के द्वारा वर्क कराना है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो मेरा वायर का लूप था, यानी कि इसको जो इनकमिंग पावर सप्लाई दिया गया था उसको मैंने रिमूव कर दिया। ये जो हमारा स्विच हो गया वो अलग हो गया। अब यहाँ पे ये वायर लूप है इन चारों स्विच के साथ में, यानी कि ये चारों स्विच हमारा एक पावर सप्लाई के द्वारा कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो मेरा ये वाला स्विच था इसको हमें मेन पावर सप्लाई के द्वारा वर्क कराना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा मेन पावर सप्लाई है इसको मैं इस स्विच के साथ में कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों हमने क्या किया कि जो हमारा मेन पावर सप्लाई है उसको हमने इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे क्या होगा कि इस स्विच को चालू करने के बाद हमारे सॉकेट में पावर सप्लाई चला जाएगा, यानी कि ये जो हमारा सॉकेट है वो हमारे मेन पावर सप्लाई के द्वारा वर्क करने वाला है। अब ये चारों स्विच हमारा अलग हो गया, इसमें हमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने वायर का लूप बनाए थे उस वायर का जो सेकंड एंड है उसको हम क्या करेंगे, इस स्विच के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकमिंग साइड में कनेक्शन करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, यानी कि चारों स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया,
इन चारों स्विच को इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिया इन्वर्टर के वायर के द्वारा। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो वायर है वो इस टॉप के द्वारा कनेक्ट है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इन्वर्टर के पीछे में कनेक्ट करना है। किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे इसको पैकअप करने के बाद देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा स्विच बोर्ड है इसको हम पैक कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे हम एक बार इसको पैकअप कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा प्लग टॉप था, इस प्लग टॉप का जो दूसरा एंड था उसको हमने क्या किया, इन चारों स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये वाला स्विच जो है हमारा वो मेन पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट है। अब ये जो हमारा प्लग टॉप है इसको हमें क्या करना होता है कि इस इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करना होता है। दोस्तों कभी भी इससे आउटपुट पावर सप्लाई लेने के लिए आप 3 पिन प्लग टॉप का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इसको हम उल्टा कनेक्ट नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट सीधा ही कनेक्ट होगा। और जो हमारा वायर होगा वो हमेशा राइट हैंड साइड वाली पिन पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया और पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, तो यहां पे हमारा पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं ऑन होगा दोस्तों मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा इन्वर्टर होता है इसका न्यूट्रल सप्लाई हमने यूज नहीं किया, तो न्यूट्रल पावर सप्लाई वो इस केबल के द्वारा वर्क करता है। यानी कि इसका जो आउटपुट वाली न्यूट्रल है और इसका जो न्यूट्रल है दोनों के दोनों कॉम्बाइन होते हैं, यानी कि इन्वर्टर में कॉम्बाइन होते हैं। तो क्या होता है कि जो न्यूट्रल पावर सप्लाई वो रिटर्न फीडबैक इसके द्वारा मिल जाता है। तो जो हमारा घर का लोड है उसको यदि हमें चलाना है इन्वर्टर के द्वारा, तो हमें इस केबल को मेन पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट करके रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि जो मेन पावर सप्लाई इसको ऑन नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, इन्वर्टर वाले लोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि चालू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लाइट को ऑन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा लाइट था वो ऑन हो गया। ये जो लाइट है वो अभी इन्वर्टर के पावर सप्लाई के द्वारा वर्क कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे जो मेरा फैन है इसको ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा फैन था वो भी ऑन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है वो अभी हमारे बैटरी के पावर सप्लाई के द्वारा वर्क कर रहा है। अब यदि हमें इसको मेन पावर सप्लाई के द्वारा वर्क कराना है तो यहाँ पे हमें मेन स्विच को ऑन करना है। अभी हमने यहाँ पे मेन स्विच को ऑफ करके रखे थे, तो इसको हम ऑन कर देते हैं। तो यहां पर हमने मेन पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। ठीक है, अभी दोस्तों देख सकते हो कि ये जो हमारा चार्जिंग केबल था इसको हमने ऑफ करके रखे। ठीक है, तो यहां पे एक बार देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी यहां पे हमारा मेन पावर सप्लाई नहीं है। अभी मैं क्या करता हूं, यहां पे ये वाली जो स्विच है इस स्विच को ऑन करता हूं। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देख सकते हो कि जो हमारा मेन पावर सप्लाई है वो आ गया इस इन्वर्टर को। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा पावर सप्लाई है वो इसके द्वारा लिया जाता है और डायरेक्टली बाईपास करके इसमें आउटपुट में दे दिया जाता है। यानी कि हमारा बैटरी का काम खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे पावर सप्लाई इसके द्वारा आ रहा है, डायरेक्ट बाईपास होकर इसमें चली जा रही है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे देख सकते हो हमारा चार्जिंग वाला इंडिकेशन ग्लो हो गया, यानी कि बैटरी अभी हमारा चार्ज हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा सिलेक्शन इको मोड पे है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम हमारे घर में इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर इस्तेमाल किए, क्योंकि ल्यूमिनस कंपनी का जो ब्रांड है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा वर्क करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर इस्तेमाल किया हमारे घर का वायरिंग करने के लिए। दोस्तों यदि आप इस प्रोडक्ट को बाई करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।